जय भीम दोस्तों। हम अमोल तायडे आपके सामने आने का मेरा एक मकसद है। जैसे कि आज हम बहुत ही नाराज़ हैं, और नाराज़ इसलिए है कि हम जिसको अपना आदर्श मानते हैं, हमेशा उनके विचारों को हमारे सामने रख कर हम हमेशा कार्य करते रहते हैं। उन्हीं पर आज हम कुछ उनके बारे में दो बातें बोलना चाहते हैं। जैसे कि आपको तो पता ही चल गया होगा कि हम किस इंसान के बारे में बात करना चाहते हैं, हम किस महामानव के बारे में बात करना चाहते हैं, हम किस युग पुरुष के बारे में बात करना चाहते हैं, हम किस ज्ञानी इंसान के बारे में बात करना चाहते हैं, हम किस घटनाकार के बारे में बात करना चाहते हैं। आप लोगों को तो अभी पता ही चल गया होगा। जैसे कि कल 6 दिसंबर, और 6 दिसंबर एक ऐसी तारीख है कि वो इस देश के लिए बहुत ही दुखी होने वाली, उस तारीख को सबको दुखी करने वाली घटना हो गई थी। जैसे कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी का देहांत हुआ था, कि जिन्होंने इस भारत देश को चलना सिखाया, बोलना सिखाया, हंसना सिखाया, अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया, हर किसी को अपना समझकर चलो ऐसा सिखाया। उस युग पुरुष की, उस महामानव की 6 दिसंबर को उनका देहांत हुआ था। तो अभी कहने को तो उनके बारे में हमारे पास बहुत है, लेकिन उनके बारे में क्या कहना, कि उनके बारे में अगर कितना भी कहे तो वो कम ही है। क्योंकि उन्होंने इस भारत देश के लिए, इस भारत देश के नागरिकों के लिए ऐसा ऐसा काम किया है कि हम सोच भी नहीं सकते। और वो भी ऐसे हालातों में उन्होंने संघर्ष किया, ऐसे ऐसे कठिन समस्याओं से वो लड़ते रहे। अकेले थे वो, ना ही उनको किसी का सहारा था, ना ही कुछ। हमेशा उनके सामने मुसीबतें आती रहती थी, परेशानी आती रहती थी, लेकिन वो कभी पीछे हटे नहीं। हमेशा अपने रास्ते पर, हमेशा अपने लक्ष्य पर, हमेशा अपने ध्येय पर वो डटे रहे। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं डर गया या पीछे हट गया तो मेरा जो समाज है, मेरे जो गरीब मेरी जो गरीब जनता है, उनका क्या होगा। तो इस गरीब जनता के लिए वो कुछ हमेशा करना चाहते थे। उनको वो हमेशा बराबरी का हक देना चाहते थे, ये हमेशा सोचते रहते थे।
बचपन से ही उन्हें धिक्कारा गया था। ना ही उन्हें किसी स्कूल में पढ़ने की इजाज़त थी, ना ही किसी क्लास में बैठने की इजाज़त थी। पढ़ने लिखने की तो छोड़ो, लेकिन पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी। पानी पीना भी अगर रहेगा तो पानी ऊपर से लोग डालते थे और हाथ से ऐसे वो पानी पीते थे। इतनी कठिन दिनों में उन्होंने संघर्ष किया इस भारत देश के गरीबों के लिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों के ही लिए उन्होंने संघर्ष किया, पूरे भारत देश के लिए उन्होंने संघर्ष किया। क्योंकि एक अपना जो भारत देश है वो गुलाम था। उस गुलाम देश को आज़ाद करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में जितनी भी खुशियाँ थी सब कुर्बान कर दिया था। उन्होंने खुद के परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो उनका जो परिवार था वो सिर्फ अपने भारत देश को ही अपना परिवार है ऐसा समझते थे। और क्या कहना ऐसे महामानव के बारे में कि जिन्होंने इस भारत देश की रक्षा करते करते अपने परिवार को खो दिया, उनके बच्चों को खो दिया। और उनका ऐसा एक लक्ष्य था कि वो हमेशा सोचते रहते थे कि मेरा जो समाज है, मेरे भारत देश के जो नागरिक है, वो हमेशा अपने पैरों पर खड़े हो और अन्याय के खिलाफ लड़ने की आवाज़, अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत उनके अंदर आ जाए, ताकि कोई भी उनके ऊपर जुल्म ना करे। और इसीलिए उन्होंने सभी लोगों को कहा भी था कि जुल्म करने वालों से जुल्म जो सहन करता है वो सबसे ज़्यादा गुनहगार होता है। तो इस मंत्र का ऐसा मतलब होता है कि अगर कोई हमारे ऊपर अगर जुल्म कर रहा है, अगर हम उस जुल्म को सह रहे हैं, सिर्फ उसको सह रहे और उसके खिलाफ कुछ कहे भी नहीं रहे, तो समझ लेना हम उसके गुलाम हैं। और गुलाम रहकर जीना ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को कभी पसंद नहीं था। इसीलिए हमेशा वो सभी लोगों से हमेशा ये कहते रहे कि लड़ना सीखो, पढ़ना सीखो अन्याय के खिलाफ। इसीलिए उनका और एक मंत्र है, जैसे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, और उसके बाद में है संघर्ष करो। शिक्षित बनना भी ज़रूरी है, संगठित होना भी ज़रूरी है, और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना भी बहुत ज़रूरी है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था। जीने को तो हर कोई जी सकता है, लेकिन उसे कैसा जीना कहे जाए कि जो गुलाम होकर किसी के बातें सुनकर अगर सामने वाला जो भी है वो जैसा कहे वैसा अगर हमें सुनना पड़े तो वो कैसा जीना। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 100 साल बकरियों के जैसे जीने से एक ही दिन ऐसा जिया जाए कि शेर की तरह।
100 साल जीने से कुछ फ़ायदा नहीं है। एक ही दिन अगर तुम शेर की तरह जिएंगे तो तुम्हें दुनिया 100 साल तक याद रखेगी। ये भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो भी कहते थे, उनका एक एक शब्द इतना भारी था कि हम सोच भी नहीं सकते। बहुत बहुत ज्ञानी थे, बहुत विज्ञानी थे। कितनी भी कठिनाइयाँ उनके सामने अगर आ भी जाए तो कभी डरते नहीं थे, पीछे हटते नहीं थे। हमेशा उससे उसके साथ सामना करते थे। भारत देश को ऐसा वही एक हीरा मिला इस भारत देश को कि जिसने इस भारत देश की सारी परेशानियां दूर करी, और उस परेशानियों को दूर करने वाला एक हथियार है जिसे हम संविधान कहते हैं। आसान बात नहीं है ये भारत देश जो है, ये इतना बड़ा जो देश है, ये किस प्रकार से चलेगा, कानून कायदे किस तरह के होंगे, ये सबकी जानकारी इस महान संविधान में लिखी है। सभी लोगों के लिए इस संविधान में, भारतीय संविधान में सभी लोगों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी के लिए अच्छा ही किया है, सभी के लिए अच्छा ही बनाया है, और सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया है। पहले तो ऐसा था कि महिलाओं को पुरुषों के साथ चलने का भी, पुरुषों के बीच में बैठने का या उनके साथ बातें करने का भी ये नहीं था, हक नहीं था। लेकिन डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए भी वो समानता का अधिकार दिया।